अरे उनकी तो लेगी वोट उनकी। देख क्या उसका फोटो, हाँ फोटो देख क्या उसका लेगी, कोको लेगी उनकी वोट गई कोको। 10 तारीख का पता चल जाए कि बहुत हिसाब से लेगी। कोको है बीजेपी वालों की मौसी। आंदोलन में तो भाई आंदोलन का नाम ही यही है। विकल्प क्यों नहीं ढूंढ लिया जाता सरकार के खिलाफ? नहीं ढूंढ सकते, गलत फहमी में कोई ना रहे कि विकल्प ढूंढेगा, हम चुनाव लड़ेंगे उससे विकल्प नहीं करना। विकल्प निकलेगा आंदोलन से। अगर सारे लोग आजादी वाले भी चुनाव में उसमें आ जाते, घर बैठ जाते तो हल थोड़ा निकल जाता। आंदोलन से ही हल निकलेगा, उसी से समाधान निकलेगा। क्षेत्र में है वो अपने आप तय कर लेगी। भाजपा को तय कर लिया था जनता ने, और भाजपा को तय कर लिया भाई 2.5 महीने में जमानत भी ले लो तो फिर बड़ी भी बढ़ेगी। और इस तरह की जो पॉलिसियाँ और भी आएगी जो गरीब आदमी वो खाना खा सके। और इसका नाम भी रखा किसान मजदूर कैंटीन। भाई कहीं काम करके और वो सस्ते में उसको खाना अवेलेबल हो जाए, तो ये ठीक शुरुआत है। इस तरह की शुरुआतें होनी चाहिए क्योंकि ये आंदोलन से शुरुआतें हुई हैं, धरने से। और खास करके जो गुरुद्वारों में जो चलता था सिस्टम, ये उसी का एक पैटर्न है। खर्चा भी ना हो, उसका खर्चा उससे निकल जाए। और भाई दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने, और आंदोलन में कुछ बातचीत के आधार पर समझौते हुए थे। सरकार तो मिली नहीं। कोई आदमी गलत फहमी मत है ना कि सरकार मिली हमको सरकार मिली 22 जनवरी 2021 को। उसके बाद में सरकार नहीं मिली। जो भी समझौता है कागज पे हुआ, कागज आते रहे जाते रहे, बस कागज पे हुआ। किसने कागज भेजे कुछ नहीं पता चला। वे आदमी में फोन नंबर बंद है। अब सरकार की तलाश कर रहे, सरकार कहाँ है। पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई तो उनके पीछे पीछे लोग वहां पे भी जा रहे, तो वहां पे भी वह नहीं मिल रही। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए देश में। एसकेएम ने तो कहा भाई 13 महीने आंदोलन चला के वोट कहाँ देनी, सब समझदार है, वोट खराब ना करियो। जो आप तानाशाह कह रहे थे सीधी क्यों नहीं मानते? हाँ तो तानाशाह तो है भाई, तानाशाह तो कह रहे। विपक्ष में भी कई पार्टियां हैं, किसकी तरफ? अरे हम विपक्ष में तो भाई जिसका जहाँ वो लगे वो अपने आप कर ले बात, किसको कहाँ देनी। हमको विपक्ष का भूमिका नहीं मारे क्या? नहीं, एसकेएम के कुछ साथियों ने, कुछ नेताओं ने पंजाब में भी पार्टी बनाई है और हरियाणा से कहाँ पे? वे तो छुट्टी पे गए 4 महीने की। किसान नेता चढ़ोड़ी हम तो कह रहे हैं कि वे जो भी लोग हैं छुट्टी पे गए एसकेएम के मेंबर नहीं है। छुट्टी काट के आएंगे, देख लेंगे फिर भाई। ने कहा कि बादल चौटाला और टिकैत सब साजिश के तहत अफवाह फैला रहे हैं। किस चीज की अफवाह फैला रहे हम? हमने तो ये कहा कि वे लोग छुट्टी पे गए 4 महीने की, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो एसकेएम के अंदर नहीं है, उसके मेंबर नहीं है। छुट्टी मांग के गए, छुट्टी कर दिया आपने? ना करे नहीं, वे तो अपने आप ही चले गए भाई। एसकेएम उनकी मदद करेगा चुनाव में? नहीं हम नहीं कर रहे किसी की। क्या राजनीति हम पॉलिटिकल आदमी की किसी की भी वो नहीं मदद कर रहे। पॉलिटिकल आदमी सब बराबर है। हम अपने संगठन पे ध्यान देंगे, एसकेएम संगठन पर ध्यान देगा, पूरे देश में जाएगा। किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, आदिवासी, दुकानदार, इनकी सबकी लड़ाई लड़ेगा। हमने किसी के पक्ष में नहीं कहा, हमने सरकार के उसमें बताया कि सरकार तानाशाह है, सरकार उद्योगपतियों की है। इसके उसमें कहा जनता को जहां वोट देनी वो दे सकता है। जनता को आप कह रहे हैं कि जनता को वोट अरे किस किस के देंगे, हर जगह 20-20 लड़ रहे, अपने आप तय कर लेंगे। कोई भाषा के आधार पे है, कोई क्षेत्र के आधार पे है, कोई पार्टी के आधार पे है, तो हम किस किस को बताते फिरेंगे। जो क्षेत्र में है वो अपने आप तय कर लेगी। भाजपा को तय कर लिया था जनता ने, और भाजपा को तय कर लिया भाई 2.5 महीने में जमानत भी ले लो तो फिर चुनाव को देखकर बाबा राम रहीम को जमानत देना कहां तक न्याय संगत है? ये जनता समझेगी। सब जनता के ऊपर है सब चीज भाई। बेरोजगारी जनता के ऊपर है, किसको क्या करना है चुनाव में। रहीम का फायदा उठाने के लिए बीजेपी हाँ कर ले काम तो भाई जिसको जहाँ। देखो ये देश में क्या है कि वोट कैसे मिलेगी उसकी प्लानिंग चल रही देश में। हर आदमी है कि वोट मुझे कैसे, ये देखना भाई सबको कि कत्ल करके और बेल हो जाती हो
हमने तो कहा कि देश पे पूरे संस्थाओं पे कब्जा हो गया, कब्जा हो चुका है पूरे संस्थाओं। हमारे जब वकील बहस कर रहे थे तो उनका नेट प्रॉब्लम थी तो वहां सुनाई नहीं दिया कोर्ट में, दूसरे वालों का सुनाई दिया, तो हम अपील करेंगे बड़ी, उसमें जाएंगे हमारे लोग। वो तो भाई कोर्ट पे तो कौन सवाल कर देगा भाई, कोर्ट की उस तरह की व्यवस्था होगी। क्योंकि देखो हम तो सबका सम्मान करें भाई, ड्यूटी पे रहते हुए का भी सम्मान करें, रिटायरमेंट के बाद में पार्लियामेंट का भी सम्मान करें, राज्यसभा का भी, हम तो सबका करें हम। रणनीति क्या रहेगी अब आगे? रणनीति जाएंगे हम, पूरे देश में जाएंगे, लखीमपुर खीरी घटना के सबको बताएंगे कि अगर इस तरह की सरकारें चाहिए तो देश में यही होगा, नहीं तो मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। अरे उनकी तो लेगी वोट, उनकी कोको देख क्या उसका फोटो, हाँ फोटो देख क्या उसका, लेगी कोको लेगी, उनकी वोट गई कोको। 10 तारीख का पता चल जाए कि बहुत हिसाब से लेगी। कोको है बीजेपी वालों की मौसी, वो लेगी। बड़े बड़े बता रहे थे हमें तो आंदोलन। तो इससे क्या आप लगता है कि जो आंदोलन भाग लेंगे वो कई किसान शहीद भी हुए, क्या शहीदी? आंदोलन में तो भाई होता है, आंदोलन का नाम ही यही है। तो विकल्प क्यों नहीं ढूंढ लिया जाता सरकार के खिलाफ? नहीं ढूंढ सकते, गलत फहमी में कोई ना रहे कि विकल्प ढूंढेगा, हम चुनाव लड़ेंगे उससे विकल्प निकलना, विकल्प निकलेगा आंदोलन से। अगर सारे लोग आजादी वाले भी चुनाव में उसमें आ जाते, घर बैठ जाते, तो हल थोड़ा निकल जाता। आंदोलन से ही हल निकलेगा, उसी से समाधान। पंचायतें की जा रही है, उसमें लोगों को क्या कुछ समझाया जा रहा है? सिर्फ आंदोलन के लिए जागृत किया जा रहा है? आंदोलन के लिए जागरूक होगा सारे। कहाँ लड़ रहे सारे चुनाव, तो लड़ रहे बहुत पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही। और जोन से गए भाई उनका देख लेना में कौन सा प्रसाद खा होगा, अब आ जाएंगे आपके। मुख्य मांग क्या रहेगी जब आगे? है जी, कौन कह रहा उत्तर, कौन कह रहा टोल बंद है? आज भी किसानी झंडा लगा कर जाएगा। पिछले 12 साल से, वह 5 और 5 10 11 साल से पूरा किसानी झंडे का जाता है, तो टोल फ्री है उसका। आप जाओ यहाँ से लखनऊ तक, अगर झंडा आपके पास में है तो 2500 रुपये का टोल है आने जाने का राजधानी में। तुम तो झंडा उस पे है तो उसका टोल फ्री है। जिसके घर पे झंडा लगा उनको अभी तक सम्मान आ रहे हैं सर? है जी, जिसके पास किसानी झंडा उसको अभी तक सम्मान आ रहे हैं। और यही तो करंट पैदा करेगा, जिसका सम्मान आ रहा है। बिना सम्मान आओ करंट पैदा होता है भाई, बिना तेजाब गिरे बैटरी चार्ज पकड़ती है। टिकैत साहब, आंदोलन को स्थगित करवाना कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव के लिए लॉलीपॉप सरकार की तरफ से। वो हालात, स्थिति, समय क्या था, वो उसकी डिमांड थी। अब क्या मुख्य मांग क्या रहेगी? देखो मुख्य मांग है एमएसपी गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये एक बड़े सवाल है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल के जो पंप और ये सब बंद कर दिए, ये चालू हो। होता तो हम लोग को तोड़फोड़ शुरू करते हैं। और भाई 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो ये मानो कि सरकार तानाशाह है। सरकार तो मिलती है लेकिन तानाशाह सरकार नहीं मिलती। तो इस तरह की सरकार चाहिए क्या? आंदोलन के बाद किसान एसकेएम में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि यूपी, हरियाणा, पंजाब अलग अलग गुट सामने आए। कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ तो कोई गुट दिखा अलग हो गए? भाई कोई अलग नहीं हुआ, कोई अलग नहीं हुआ। आज भी तो ढूंढिए कार्यकर्ता नहीं है सर। आप कह रहे 43 पदाधिकारियों ने करनाल में इस्तीफा। अरे दे देंगे। अब बताओ, यहाँ वे नहीं है तो बताओ क्या करें। हमने कहा है कि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया, संगठन नहीं गए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, संगठन नहीं गए, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि यशपाल मलिक की राह पर राकेश टिकैत हैं। भाई पता नहीं यशपाल मलिक ने क्या करे, हमें तो जानकारी है नहीं। और नाम सुरात पर हमने तो लोगों का चंदा बचवाया। अपना धन, गांव का धन गांव में रखो, किसी को मत देना। अब कौन से राह पे हम चले, कौन से पे वो है। और दूसरा एक और भाई, बुड्ढों की पेंशन काट दी यहाँ की सरकार ने। ये बुड्ढा आंदोलन भी होगा और याद रख लेना, यहाँ की सरकार मतलब ये कर दिया कि ये बुड्ढे घर वालों के सामने हाथ फरावे। भाई मंगते तो बना दो, एक ही जगह के बना दो, अब 2 जगह तो बनाओगे। सरकार के भी घर वालों के को देखा जा रहा है सर।
अरे बुढ़ा आर्थिक स्थिति अच्छा, लड़के से मांगेगा आप पैसे? बुढ़ा तो बुढ़ा है भाई। 2 लाख की इनकम के लिए एक सर्वे हुआ क्या साहब, उसमें हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। हाँ, बेरोजगारी में नंबर 1 तो पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान ना होगा। देश को गरीब बना जा रहा है, देश को मजदूर कॉलोनी बना जा रहा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र देश के साथ में चल रहा है। यहाँ के किसी क्षेत्र का आपको अगर सर्वे कर रहा है तो वहाँ के लाला जी की दुकान देख लो, उसका अगर काउंटर ठीक है तो वहाँ का क्षेत्र ठीक है, उसकी आमदनी ठीक है। अगर लाला जी का काउंटर खराब है और धूल जम रही है तो ये मान लो कि क्षेत्र भी कमजोर है। आने वाले टाइम पे बाजार भी कमजोर होगा और क्षेत्र भी कमजोर होगा और देश में बिहार जैसे हालात पैदा होंगे। सिर्फ देश में मजदूर पैदा होगा। बिहार में किसानों ने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, वे मजदूरी पर जा लिए। सस्ता मजदूरी जहाँ पे भी उनको मिल जाती है वे वहाँ पर जा रहे, और यही पूरे देश का किसानों का हाल होना है। आंदोलन करने पे आंगनवाड़ी वर्कर टर्मिनेट कर दी है सारी। ये सब होंगे भाई। आंदोलन अगर होगा, एक झटका देश को लेना पड़ेगा। एक झटके में कुर्बानियां जाएंगी, एक झटका होगा और उसके लिए देश का नौजवान तैयार है। अगला आंदोलन यूथ लड़ेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अगला आंदोलन युवाओं का होगा। 2.5 साल हो गए, जेटी की भर्ती नहीं आई। क्षेत्रीय कौम को हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से खत्म होती है। एसकेएम आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत बड़े इनको रोको भाई। आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत का नाम बड़े किसान ना हम तो नहीं आए भाई, बड़े किसान हम नहीं है। आपने यूपी में हरियाणा में दौरे शुरू किए और उस पंजाब में चलो चुनाव चल रहा है। आने वाले टाइम में आपका क्या रणनीति रहेगी? हम तो पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में सरकार की बात बताएंगे। और अगर सरकार की बात ना बताई गई तो देश जागा। पूरे देश की संस्थाओं पे सरकार का अवैधानिक रूप से कब्जा हो गया। अगर चुनाव हो तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होना चाहिए, कौन हारे कौन जीतता हो, लेकिन तानाशाही से चुनाव हो। अगर उत्तर प्रदेश में देखना था जिला पंचायत के चुनाव में, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, जिसके कैंडिडेट 2 जीते जिला पंचायत में, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका बना। 4-4 करोड़ रुपए के लोगों के एक मेंबर का नुकसान करने के बावजूद भी वोट सरकार को देनी पड़ी। ये हालात पूरे देश में होंगे। हम भुक्तभोगी हैं। पश्चिम यूपी का चुनाव हो चुका, वहां पर निपटा दिया केस, आपको क्या लगता है कि निपटा दिया केस उनका, सरकार का केस निपट गया। ठीक है जी, और आगे भी होगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से ठीक चुनाव होगा तो उनका केस निपटेगा। गुंडागर्दी सा होगा तो उसका कोई हल नहीं है। राजनीति में जा सकते हैं ना राजनीति में नहीं जाते भाई। राजनीति में आपके एक पार्टी बनवाएंगे, हम भी सहयोग करेंगे इसमें। आपके बनवाओगे एक पत्रकारों की पार्टी और उसमें से चुनाव लड़वाओगे। यूं बहम सबको निकालना चाहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।